दोस्तों, हमारी रसोई में धनिया के बीज जो होते हैं वो हमारी सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए, छाछ में डालने के लिए ज़रूर रखे होते हैं। ये धनिया के बीज आपके थायराइड जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, इसके साथ साथ शुगर को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये खड़ी धनिया के बीज, जो कि हमें प्रकृति ने बहुत आसानी से दिए हैं, बहुत कम पैसों में। इसकी 2 चम्मच की मात्रा जिनके शरीर में बहुत फुलावट होती है, खासकर हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड जो होती है, उसमें शरीर जो होता है वो दुबला पतला हो जाता है या फिर बहुत अधिक मोटा हो जाता है। तो 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगो देना होगा और पानी में भिगोने के बाद में इस तरीके से इसे हमें खौला लेना होगा, यानी कि इसको आपको खौला करके पानी जो है वो छान लेना होगा और धनिया के बीजों को अलग कर दीजिए। उसके बाद में आप इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं। अगर शुगर की बीमारी है तो अगर शुगर की बीमारी है तो आप इसमें शहद जो है वो ऐड ना करें, ऐसे भी लें, इसका स्वाद अच्छा होता है। तो आप इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फुलावट दूर होगी और ख़ास कर जो हाइपोथायराइड की बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, उसमें बहुत अधिक लाभ होता है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कभी मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम थी। मैंने धनिया के पानी का इस्तेमाल किया लगातार 1 महीने तक और मेरी थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ठीक हो गई। और मैं लगातार इस तरीके से 1 चम्मच शहद मिला करके धनिया का पानी सुबह सुबह लेती हूँ, तो मुझे थायराइड जैसे बीमारी से पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई है। इसके और कितने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं धनिया के बीजों को, ये सारा का सारा मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करिएगा और इसके साथ साथ अपनों के साथ भी शेयर करिएगा और सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि इन धनिया के बीजों का उपयोग जो है वो कौन कौन सी और बीमारियों में आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, धनिया के बीज विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जो चेहरे की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कारगर भूमिका निभाते हैं। चेहरे पर अगर दाने हैं, फोड़े फुंसी के निशान हैं या कोई चोट के निशान हैं, धनिया के बीजों को भिगो दीजिए और उस रुई की मदद से उस जगह पर लगाइए। देखेंगे कि निशान हटेगा। इसके साथ साथ जो मुहासे होते हैं वो भी धीरे धीरे करके चले जाएंगे। ऐसा आपको लगातार करना है जब तक कील, मुहासे, दाग, धब्बे चेहरे से जाते नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी रोकती है, यानी कि चेहरे को लचीला और त्वचा को लचीला बनाए रखती है। सनबर्न के कारण जो झुलस जाती है त्वचा, वो भी ख़त्म करते हैं धनिया के बीजों का पानी इस्तेमाल करने से, धनिया के बीजों का पानी जो है वो चेहरे पर लगाने से। दोस्तों, हर भारतीय रसोई में धनिया के बीज जरूर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी रसोई की शान ही है धनिया। तो हम इसका उपयोग करते हैं सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए, लेकिन अर्थराइटिस या फिर गठिया जैसा रोग भी है तो भी आप धनिया के बीजों का उपयोग करके इससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लैनिक एसिड पाया जाता है जो शरीर में उस हार्मोन्स को बढ़ाता है जो गठिया और अर्थराइटिस जैसे रोग को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर शुगर लेवल या डायबिटीज़ का रोग है और शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ करके पीना शुरू कर दीजिए। ये शुगर के लेवल को बैलेंस में रखता है। रक्त में जो शुगर होता है अधिक बढ़ा हुआ, उसको भी खत्म करके बराबर की मात्रा रखता है। ग्लूकोज के स्तर को बराबर बनाए रखता है। इसके साथ साथ जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी रहता है, उनके लिए भी धनिया के बीजों का उपयोग करना, धनिया की पत्तियों का उपयोग करना बहुत अच्छा होता है। धनिया के बीजों में हमारे अंदर, शरीर के अंदर की फुलावट को ख़त्म करने का गुण होता है। इसके साथ साथ ये पेट संबंधी जितने भी विकार होते हैं, जैसे कि पेट में अधिक गर्मी हो या पाचन संबंधी दिक्कत हो, तो वाइल एसिड इसके अंदर पाया जाता है धनिया के बीजों में। धनिया के बीजों से गैस की समस्या से मुक्ति देते हैं। इसके साथ साथ छोटी आंत में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर खाने को हजम करने का काम करती है धनिया की पत्ती और धनिया के बीज। इस तरीके से आप पेट संबंधी जितने भी विकार हैं, इसके साथ साथ एसिडिटी जैसा रोग भी अगर है, तो आप धनिया के बीजों को पानी जो है वो मिश्री मिला करके पिएं। आप देखेंगे कि एसिडिटी जैसे रोग
को जड़ से ख़त्म कर देता है धनिया के बीजों का पानी मिश्री मिला करके लेने से। इसी तरीके से जिन्हें बहुत अधिक ताप रहता है, गर्मी अधिक लगती है, या फिर शरीर में किसी तरीके की चर्म विकार हैं, उनके लिए भी धनिया के बीजों का पानी लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर शुगर नहीं है तो इसमें शहद या मिश्री दोनों चीज़ें मिला सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसके साथ साथ दोस्तों, एनीमिया जैसा रोग जो होता है, यानी कि शरीर में खून की कमी होती है, शरीर के अंदर स्वस्थ मात्रा में रक्त का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से हम एक्टिव रहते हैं, अपने कामकाज को अच्छी तरीके से निपटा पाते हैं और स्वस्थ शरीर के मालिक होते हैं। तो धनिया के बीजों के अंदर वो सारे नेचुरल और प्राकृतिक गुण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है जो आयरन को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस कारण से अगर आप धनिया के बीजों का सेवन करते हैं, तो अगर शरीर में किसी भी तरीके का रक्त विकार है या रक्त पूरा नहीं है, तो धनिया के बीज जो है वो आयरन की कमी को पूरा करते हैं और रक्त विकार को भी दूर करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, महिलाओं की एक सबसे बड़ी परेशानी होती है पीरियड के दौरान होने वाले दर्द की। इस दौरान दर्द जो होता है पेट में होता है और पेट के निचले हिस्से कमर में भी होता है। तो उन सब विकारों से मुक्ति पाने के लिए ये धनिया के बीज बहुत कारगर भूमिका निभाते हैं। अब पेट में दर्द पीरियड के दौरान इसलिए होता है कि गर्भाशय का संकुचन होता है। इस कारण से थोड़ी परेशानी अक्सर महिलाओं को होने लगती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच धनिया के बीजों को पानी में भिगो दीजिए और खौला करके इसकी चाय पीजिए। दर्द, ऐंठन, कमर दर्द या मितली संबंधी जितनी भी परेशानी होती है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है धनिया के बीजों की चाय लेने से दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, धनिया के बीज जो हैं वो मिर्गी जैसे दौरे को भी रोकते हैं। मिर्गी का दौरा जिनको पड़ता है, यानी कि एक दिमाग की विकार है मिर्गी का दौरा, और ऐसे में धनिया के बीज जो हैं बहुत कारगर भूमिका निभाते हैं इनको ख़त्म करने के लिए। ऐसा पाया गया है कि धनिया के बीजों का सेवन करने से मिर्गी जैसा रोग जो है वो भी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ पूरी तरीके से मस्तिष्क जो है इसके बीजों से, इसकी पत्तियों के सेवन करने से ठंडा रहता है, याददाश्त को भी बढ़ाता है धनिया की पत्तियों का सेवन करना या धनिया के बीजों का सेवन करना। और त्वचा संबंधी विकार तो दूर करने के लिए कारगर भूमिका निभाता है। इसके साथ में जिन्हें बालों की प्रॉब्लम रहती, स्कल्प में डंड्रफ रहता है, या फिर किसी भी तरीके त्वचा संबंधी बालों की त्वचा में किसी तरीके के दाने, फोड़े, फुंसियाँ हो जाते हैं, खासकर अधिक पसीना निकलने के कारण, तो धनिया के बीजों के पानी से अगर बालों को धोते हैं तो जितनी भी स्कल्प संबंधी प्रॉब्लम है या दानों की प्रॉब्लम है, डंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म होती है और बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, थोड़े से धनिया के बीजों का इस्तेमाल करने से आप मोटापे से भी मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि धनिया के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो फुलावट को ख़त्म करते हैं। और जिनको मैंने बताया कि जिनको किसी भी तरीके से थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो रामबाण की भूमिका निभाता है धनिया के बीजों का पानी पीना। इसके साथ में दोस्तों, एक इसका नुकसान भी है। अगर धनिया के बीजों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बहुत तेज़ी से घटाता है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही, जो शुगर के लेवल हैं यानी जो शुगर के मरीज हैं, वो इसका सीमित मात्रा यानी 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा ही पानी में भिगो करके रोज़ का रोज़ इस्तेमाल करें और अपना शुगर लेवल जो है बीच बीच में चेक कराते रहें। और बाकी इसका कोई दुरुपयोग नहीं है। ये आपको बहुत सारे एसिडिटी, अर्थराइटिस, गठिया का दर्द, त्वचा संबंधी विकार और इसके साथ साथ फोड़े फुंसियों से भी बचाएगा धनिया के बीज का सेवन करना। और जैसा मैंने बताया कि ये थायराइड के लिए तो रामबाण का काम करता ही करता है कि महंगी महंगी दवाएं जो रोज़ रोज़ लेनी पड़ती हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ 2 चम्मच धनिया के बीजों का सेवन करने से। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और जिन्हें भी किसी तरीके की थायराइड संबंधी बीमारी है उनके
उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सिर्फ 2 चम्मच धनिया के बीजों का सेवन करके वो थायराइड जैसे रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इसी तरीके के बहुत आयुर्वेदिक, स्वास्थ्यवर्धी या ब्यूटी संबंधी वीडियो पाने के लिए सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज के साथ में आज ही जुड़ जाएं। लाती हूँ इफेक्टिव, असरदार वीडियो। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।